सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। पिंक मैराथन में बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड की लंदन में धूम। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। स्कूलों द्वारा 134A के नियमों की अनदेखी करने पर 2-5 मुद्दे जन आंदोलन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पानीपत के बस स्टैंड पर खड़ी कंडम बस में लगी आग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। लापता बच्चों को ढूंढने की पहल में पानीपत के युवाओं द्वारा शुरू की गई M-Found ऐप। सनौली खुर्द के रहने वाले राजवीर हत्याकांड मामले में मृतक के परिजनों ने बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SP से लगाई गुहार। सनौली के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में कॉमर्स और साइंस विषय के लिए दाखिले शुरू। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पानीपत की महिलाओं द्वारा पिंक मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस रिकॉर्ड को लंदन के एक संगठन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रमाणित किया है, जिसकी बाद से पानीपत के शहरवासियों में खुशी की लहर है। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर हुए पिंकाथॉन 2019 को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लंदन के एक संगठन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसे प्रमाणित किया है। चुनावी सीजन में इस उपलब्धि से पानीपत वासियों में खुशी की लहर है। महिलाओं के इस कार्यक्रम की खूब सराहना भी हुई। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने उन महिलाओं का धन्यवाद किया जो घर का चूल्हा चौका छोड़कर कार्यक्रम में पहुंची। पानीपत पिंकाथॉन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित की गई, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, वास्तव में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कितना बड़ा इवेंट यहाँ पे आयोजित हुआ। और ये हरियाणा में पहली बार एक ऐसा इवेंट था जिसमें केवल महिलाएं ऑल ड्रेस्ड इन पिंक, और उन्होंने 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ लगानी थी। मैराथन एप्रोप्रिएट नहीं था, ये 5 किलो और 10 किलोमीटर की दौड़ थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से अधिक मायने ये रखता है कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियाँ बाहर निकल कर के आई अपने लिए। जैसे हमने ये नारा दिया था कि माँ सखी लाडो, सब मिल दौड़ो भागो, यानी क्या औरत के लिए, क्या एक गृहिणी के लिए, क्या एक महिला के लिए या एक बच्ची के लिए, क्या वो अपने केंद्र बिंदु में है, क्या उसकी फिटनेस उसके फोकस में है। हमारा पर्पस ये था और उस पर्पस के साथ जुड़ना, और 55,000 से ऊपर महिलाओं का उस दिन गांव से, शहर से, बच्चियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा भाग लेना हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये पानीपत की महिलाओं को सलाम करती हूँ, पानीपत की महिलाओं को पूरा श्रेय जाता है। 2 चीज़ें मुझे लगता है कि मुख्य तौर पे, एक तो ये कि महिलाओं को ऐसा अवसर मिला, और जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई है, वहाँ ऐसा अवसर मिलना, when all women can get together and come out, उस स्पिरिट को सलाम करना चाहिए। और ऐसा इवेंट इतने सुरक्षित ढंग से हो जाना, मैं पुलिस को पूरा इसका श्रेय देना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बंदोबस्त किया गया, बिल्कुल दुर्घटना विहीन ये पूरा कार्यक्रम रहा। इतनी भीड़ का होना, पता नहीं कहाँ से आए, किन किन वाहनों से आए, कोई उनको
इस तरह से कोई ले करके नहीं आया, सब अपना इंतज़ाम करके आए। दूर दराज के गांव से भी आए, तो उन सब का सुरक्षित अपने घरों में पहुंचना, मैं समझती हूँ कि पुलिस प्रशासन को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होना ऑफ कोर्स ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे अच्छा लग रहा है। जहाँ रिकॉग्निशन मिलती है, कोई एक इवेंट को पहचान मिलती है, अच्छा लगना बड़ा स्वाभाविक है, खुश हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये उन सब महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनकी बदौलत और उनके जोशीली प्रतिभागिता की बदौलत एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पानीपत का नाम शामिल होना, पानीपत पिंकाथॉन इवेंट के रूप में शामिल होना, जो हरियाणा में अपने एक अनूठा आयोजन था। पहली बार हरियाणा में ऐसा आयोजन किया गया। दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पानीपत जिला की पूरी महिलाओं की, सभी बच्चियों की, सभी टीचर्स की, सभी गृहिणियों की, सभी ऑफिसर्स की भी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बच्चियों के साथ, गर्ल स्टूडेंट्स के साथ उनकी माएँ भी साथ में आई, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को सेक्टर 13-17 में पिंकाथॉन का आयोजन किया गया था। स्कूल कॉलेज से लेकर संस्थाओं, निजी संस्थाओं व सरकारी कार्यालयों की 55,458 महिलाओं ने भागीदारी की। पानीपत में इससे पहले इस तरह का आयोजन नहीं हुआ था। सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पिंकाथॉन में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक महिला धावक दौड़े। भागीदारी करने वाली प्रत्येक महिला ने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी। पिंकाथॉन का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज का भी इसमें सराहनीय योगदान रहा है। आज हम पानीपत के सभी नगरवासियों के लिए एक बहुत मुबारक का दिन है कि हमारे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो पानीपत के अंदर 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में पिंक मैराथन, पिंकाथन अरेंज की गई थी, जिसके अंदर की हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आए थे। और इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी डीसी महोदया सुमेधा कटारिया जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने अथक प्रयत्न किए, दिन रात इसके ऊपर काम किया। और पानीपत की सभी कॉलेजेस की, सभी स्कूलों के बच्चे, सभी एनजीओ, धार्मिक संस्थाएं, पानीपत के प्रत्येक नागरिक ने इसमें आके भाग लिया। 55,000 से ऊपर की संख्या में उस मैराथन के अंदर पानीपत की महिलाएं आई और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और मैं इसके लिए, ये कंपनी लंदन बेस्ड है, आपको बताना चाहूंगा। और मुझे बाई चांस इनके साथ मिलने का मौका मिला। एक ट्रैवलिंग के अंदर मैं बाई एयर कहीं जा रहा था, तो आई मेट मिस्टर शुक्ला, जो इसके इंडिया में देखते हैं। जब मुझे जानकारी मिली उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि अभी 3-4 दिन पहले ही पानीपत के अंदर ऐसा पिंकाथन हुई है और ऐसी संख्या थी उसमें, तो वो भी बड़े हैरान हुए। तो मैंने उनको बताया कि इसका श्रेय पानीपत के एडमिनिस्ट्रेशन को, पानीपत की जनता को, हमारी नारी शक्ति को जाता है। तो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन मांगी, मैंने डीसी महोदया से आके बात की इसके बारे में। और फिर उसके बाद डीसी महोदया ने उनको ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, जो भी उनके प्रोसीजर हैं वो उन्होंने उनको दिए। और उन्होंने पूरी जांच की होगी, जो भी उनका प्रोसीजर है उन्होंने उसकी जांच की होगी, जो सिस्टम था उनके। और आज ये सर्टिफिकेट पानीपत को मिला है। मैं इसके लिए डीसी महोदया को, साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को और पानीपत के प्रत्येक महिला नागरिक, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, स्कूलों को, कॉलेजेस को एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पानीपत का नाम एक बार फिर रोशन किया है इस सर्टिफिकेट के जरिए। 134A नियमों की स्कूलों द्वारा की जा रही अवहेलना को लेकर 2+5 मुद्दे जन आंदोलन के सदस्यों द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई
कि जिन स्कूलों द्वारा नियमों की अवहेलना की जा रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे अभिभावकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। दरअसल 134A के तहत जमा किए गए ऑनलाइन फॉर्म रद्द होने के कॉल आने पर अभिभावकों में हड़कंप मच गया। वहीं मामले को लेकर 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन ने आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शिक्षा से जुड़ी 6 मांगों को लेकर मांग की कि शिक्षा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि जिले के अभिभावकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आए दिन स्कूल द्वारा 134A के नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। ये हम लोग आज शहर में शिक्षा के लिए जो भी बढ़ती जा रही है, कोई लापरवाही, उसके अगेंस्ट हम लोग देने के लिए सारे अभिभावक बहुत परेशान है, रोज धक्के खा रहे हैं। स्कूल के 134A का फॉर्म कभी रद्द हो रहा है, कभी ऑनलाइन हो रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और कल कॉल आई है पेरेंट्स को जो आपके फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अब ये सारे पेरेंट्स, बच्चों के एडमिशन का टाइम है, बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब ये परेशान है, इन्हें करना क्या है। और जगहों में, गुड़गांव में, सब जगह सरकार ने खुद अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बूथ लगाई है 134 के लिए, 20-20, 25-25। पानीपत में आप लोगों ने कहीं एक भी बूथ देखा होगा सरकार की तरफ से लगाई गई 134 के लिए? नहीं लगाई जाती है। तो परेशान हो रहे हैं अभिभावक। सरकार को इसमें आना चाहिए, हमारे प्रशासन को इसमें स्टेप लेना चाहिए, यहाँ पे काउंटर खोलने चाहिए जो अभिभावक परेशान न हो। आज सभी अभिभावक 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के बैनर तले मुख्यतः 5-6 मांगों को लेके यहाँ पे शिक्षा विभाग और डीसी मैम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। नंबर 1, नियम 134A को जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है उसको अच्छी तरीके से लागू कराए, क्योंकि आए दिन नई नई समस्याएं सामने आ रही है। सबसे पहले विभाग की तरफ से ऑफलाइन फार्म के लिए कहा गया, ऑफलाइन रद्द कर दिए जाते, फिर ऑनलाइन बोला गया। अब ऑनलाइन अभिभावकों ने कराए तो अब ऑनलाइन को भी लगातार फोन कॉल्स आके उनको रद्द किया जा रहा है, तो लोगों को, अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है। नंबर 2, हमारी नियम 158 है, नियम 158B, ये हमारी लागू अच्छी तरीके से कराई जानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की मनमानी आज पुरजोर अपनी सीमा पर है। हम मनमानी को बिल्कुल भी, कतई भी अभिभावक सहन नहीं करेगा। नंबर 3, NCERT की किताबें पूरे जिले के अंदर लागू होनी चाहिए। जो अलग अलग निजी प्रकाशों की किताबें धड़ेआम सरेआम बेची जा रही है स्कूल की तरफ से और बुक डिपो की सेटिंग की तरफ से, इस पे तुरंत बैन लगाकर सिर्फ और सिर्फ NCERT किताबें लागू होनी चाहिए। पानीपत के बस स्टैंड पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल खड़ी कंडम बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पानीपत के बस स्टैंड के यार्ड में कंडम बसें खड़ी थी। यार्ड में खड़ी एक कंडम बस में आज अचानक आग लग गई। आग की वजह से बस का पिछला हिस्सा जलकर खाक हो गया। वही ड्यूटी क्लर्क राजेश कुमार का कहना है कि आज जब बस में आग लगी तो एक बस चालक ने इसकी सूचना तुरंत उन्हें दी, जिसके बाद से उन्होंने इसकी घोषणा करवाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एक ड्राइवर ने बताया कि वहाँ गाड़ी में आग लगी हुई है, तो अनाउंसमेंट करवाई, जाके देखा तो पिछली सीट पे गाड़ी की जो कंडम गाड़ी थी उसकी पिछली सीट पे आग लगी हुई थी। उसको पानी वगैरह डाल के बुझा दिया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी तो उसको कंट्रोल कर लिया गया। कैसे लगी कुछ अभी इनका पता नहीं चला भाई किस तरह से लगी आग। देखते हैं, पता करते हैं किस तरह से लगी, किन कारणों से लगी, पता करवाएंगे इसका। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining.
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। लापता हुए बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए पानीपत के युवाओं द्वारा एक पहल की गई है। इस पहल में पानीपत के युवाओं ने एक ऐसी ऐप तैयार की है जिसकी मदद से आसानी से बच्चों को ढूंढा जा सकेगा। आए दिन नाबालिग बच्चों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों का पता नहीं लग पाता है। इसी को लेकर पानीपत के कुछ युवकों द्वारा अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। इन युवाओं ने M-Found नाम से एक ऐप बनाया है जिसकी मदद से लापता हुए बच्चों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। ऐप के ओनर MJ अरोड़ा का कहना है कि इस ऐप में ऐसे सॉफ्टवेयर डाले गए हैं जिसकी मदद से लापता बच्चे को ढूंढा जा सकेगा। इसके लिए बच्चे के अभिभावक को इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और बच्चे की सारी जानकारी उसमें डालनी होगी। इंडिया में हर 5 मिनट में एक बच्चा गुम होता है। डेली के अगर देखा जाए तो 305 बच्चे रोज इंडिया में गुम होते हैं, जिनमें से 60% वापसी रिकवर नहीं हो पाते। M-Found का मेन मोटिव यही है कि वो बच्चे अपने परिवार से वापसी मिल सकें और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, बूढ़े लोग जो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, उनको वापसी रिकवर करवाने का हमारा मेन मोटिव है ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। सोचिए क्या गुजरती है माँ बाप पर जिनके घर के चिरागों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा यही मोटिव है कि वो अपने परिवार से आसानी से मिल सके। तो किस तरह ढूंढ पाएंगे उसको? ऐप में हमने ऐसे सॉफ्टवेयर लगाए हैं कि इजीली, चाहे बच्चे को अपने माँ बाप का नाम भी नहीं पता, बट फिर भी वो फेस रिकग्नाइजेशन के थ्रू हम उसकी लोकेशन उठा सकते हैं कि वो अपने माँ बाप से आसानी मिल सकता है। तो मिसिंग के लिए क्या करना होगा इसके? मिसिंग के लिए उनको हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर बच्चे की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे उसकी फोटो, कि उसकी हाइट कितनी है, उसका बॉडी कलर क्या है, उसकी आंखों का कलर क्या है, उस टाइम जब वो गुम हुआ उसने क्या कपड़े डाले होते हैं, वो कहाँ से गुम हुआ। तो इसलिए इसके थ्रू हम लोग इजीली उन बच्चों को रिकवर करवा सकेंगे उनके परिवार वालों से। तो इसके लिए कुछ टाइमिंग भी है सबसे? नहीं, कोई भी आप 24/7 है ऐप। आप जब भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर बच्चे की डिटेल्स डालिए, 24/7 काम करेगा ऐप। गांव सनोली खुर्द के रहने वाले राजवीर हत्याकांड मामले में बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आज मृतक के परिजनों ने SP को शिकायत पत्र दिया और मांग की कि उन्हें बाकी 2 आरोपियों से जान का खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दरअसल सनोली खुर्द के रहने वाले राजवीर की हत्या 29 मार्च को अक्षय जोनी और श्याम नाम के युवक ने की थी। हत्याकांड के लगभग 9 दिन बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी दोनों आरोपियों जोनी और श्याम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर आज मृतक के परिजनों ने SP को शिकायत दी और कहा कि उन्हें बाकी दोनों आरोपियों से जान का खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों उनकी उनसे कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे रखी है। मेरा इसका कुछ प्लाट में झगड़ा हुआ था, 50 फुट से 55 फुट जगह लिगड़े थे मेरी, तो उसमें बारिश की कवासुनी हुई। कवासुनी होने पे इसने धमकी दी, पहले भी इन्हें 2 कत्ल कर रखे और धमकी ये देखा क्या करना तुमने सब न मार दूंगा मैं, क्यों गुंडा बदमाश मौली है ना। तो 10-10 रुपए सगड़े पे पैसे देगा लोगों को, उनकी जमीन मकान हड़प कर लिए सनोली के अंदर। बदमाश टाइप का आदमी है, 10 साल पहले 2 आदमी मारे थे इसने तलवारों के बल पे। हाँ, तो आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हो सर? जिला प्रशासन से हमें न्याय चाहिए जी, न्याय की गुहार लगाओ हमारी। 29 तारीख को सुबह हमारे भाई राजवीर की हत्या कर दी गई थी। उसमें आरोपी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया मुन्ने का पुख्ता। और हमारा 15-20 दिन पहले प्लाट के ऊपर झगड़ा हुआ था, हमारा प्लाट दब रहा था, शाम ने इसकी हत्या करवाई है। वो लड़के से हमारा कोई लेन देन नहीं था, शाम नहीं के कहे पे उन्होंने मारा। आप क्या चाहते हो सर? शाम को जोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सनोली के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं के लिए साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए 11वीं कक्षा में दाखिले शुरू हो चुके हैं। ये जानकारी बीओ स्कूल के इंचार्ज ने दी। नए सत्र से राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापोली में कॉमर्स और साइंस विषय की पढ़ाई के लिए छात्राओं के लिए 11वीं कक्षा में प्रोविजन दाखिले शुरू किए जा रहे हैं। ये जानकारी बीईओ व कन्या स्कूल इंचार्ज ज्ञानीराम कौशिक ने दी। कौशिक ने बताया कि स्कूल में छात्राओं को आर्ट की शिक्षा दी जाती थी, अब 11वीं कक्षा में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी है ताकि ग्रामीण छात्राएं नामात्र खर्च पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके। स्कूल में कॉमर्स, साइंस व गणित आदि पढ़ाने वाले वेल एजुकेटेड अध्यापक आ चुके हैं। ये छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर होगा। इसके लिए गांव में छात्राओं और अभिभावकों को कॉमर्स व साइंस में दाखिले के लिए जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। हमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापोली में हमने अब इस साल से लड़कियों के लिए हमने साइंस फैकल्टी शुरू की है, जिसमें हम मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की साइड हमने शुरू की है। इसलिए हमारा प्रयास यही था कि भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बाहर जाते हैं, लड़कियां हैं खास तौर से, लड़कियों के इस विशेष सुविधा देने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि इस बार से हमने इस सेशन से शुरू कर दिया है। कॉमर्स भी हमने मैथ के साथ शुरू कर दिया। मैथ का पहले नहीं था ऑप्शन, हमने मैथ कॉमर्स में भी शुरू कर दी। हमारे तीनों फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह से हमने शुरू किया, ताकि बच्चे जो आधुनिक युग में जी रहे हैं और आधुनिक समय में हम ये चाहते हैं कि बच्चे समय के साथ आगे बढ़े और अपने जीवन का उन्नति करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।